ट्रंप ईरान के साथ बातचीत के लिए अपने दो सबसे खास लोगों को पाकिस्तान भेजने से मना करते हैं और इधर ट्रंप के डिनर में फायरिंग शुरू हो जाती है। ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप पर गोलीबारी का कनेक्शन ईरान के साथ सीज फायर से जुड़ा है? क्या ट्रंप के डिनर में फायर करने वाला ईरान से आया था? क्या हमलावर के निशाने पर अकेले ट्रंप थे? क्या ईरान के साथ बातचीत से ट्रंप पर गोलीबारी का कोई भी कनेक्शन है? ईरान से जंग के बीच ट्रंप पर किसने गोली चलाई? अमेरिकी राष्ट्रपति को कौन छलनी छलनी करना चाहता है? डोनाल्ड ट्रंप की जान कौन लेना चाहता है? ईरान के साथ सीज फायर, ट्रंप पर कौन कर रहा फायर? ट्रंप पर चौथी बार हमला हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति की चौथी बार जान लेने की कोशिश की गई है। ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं जिन पर 4 बार जानलेवा अटैक हुआ। और ट्रंप पर यह अटैक ऐसे वक्त हुआ जब कुछ देर पहले ही ट्रंप ने ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए अपने दूतों की पाकिस्तान यात्रा रद्द कर दी। और ट्रंप पर यह फायरिंग वाशिंगटन डीसी में हुई। सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान फायरिंग की गई और टारगेट पर थे ट्रंप और उनकी टीम। शूटिंग की घटना हिल्टन होटल में हुई, जहां करीब 2300 से ज्यादा मेहमान मौजूद थे। भारतीय समय के अनुसार सुबह 6 बजे तक सब कुछ ठीक चल रहा था। ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया प्रोग्राम में मौजूद गेस्ट से बात कर रहे थे। तभी 6:05 पर अचानक तेज आवाज सुनाई दी। पहले तो लोगों को समझ नहीं आया कि आवाज कहां से आई, लेकिन जैसे ही पता चला कि फायरिंग हो रही है, सब शॉक्ड रह गए। कार्यक्रम में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ ही सेकंड में पूरा हाल दहशत से भर उठा। एक शख्स हथियारों से लैस होकर होटल की लॉबी में दाखिल होता है और वो शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू लेकर डिनर हॉल की तरफ बढ़ने लगा, जहां राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद थे। इस दौरान हमलावर ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की, दनादन फायरिंग करने लगा। जैसे ही गोलीबारी की आवाज आई, डिनर हॉल के अंदर बैठे लोग घबरा गए। कुछ लोग टेबल के नीचे छिप गए, तो कुछ जमीन पर लेट गए, तो कुछ कुर्सियों के पीछे छिप गए। जैसे ही हमलावर ने 7 राउंड गोलियां चलाई, यूएस सीक्रेट सर्विस एक्टिव हो गई। सीक्रेट सर्विस की काउंटर असॉल्ट टीम के हथियारबंद जवानों ने पूरे होटल की घेराबंदी कर ली। राष्ट्रपति ट्रंप को कवर देने लगी। तुरंत ही राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति को सुरक्षित बाहर निकालने लगी। इस दौरान ट्रंप लड़खड़ाकर नीचे गिर गए। Sudden, the dinner had just started. President and First Lady had just been brought into the room. A few minutes later, people were just in their first course, and there was some sort of loud commotion. Secret Service came running up. They immediately pulled the President and First Lady and Carolyn Levitt, who were on the dais. They pulled them to safety, and then everybody was laying on the ground. We were all the journalists, all the guests, all the dignitaries were on the ground. Slowly, Secret Service appeared to be clearing the room, looking. It's unclear exactly what happened, but I saw slowly, we saw Marco Rubio, Stephen Miller and his wife, Katie Miller, get pulled out. जिस वक्त फायरिंग हुई उस दौरान हिल्टन होटल में ट्रंप सरकार की पूरी कैबिनेट मौजूद थी।
ट्रंप और उनकी वाइफ मेलेनिया के अलावा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद थे। ईरान पर हमलों के सबसे बड़े पैरोकार रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ भी थे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो और मिडिल ईस्ट में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ समेत सरकार के ज्यादातर अहम लोग मौके पर थे। फायरिंग की घटना से पूरा ट्रंप प्रशासन दहशत में आ गया। हमलावर हिल्टन होटल की लॉबी में था और सीक्रेट सर्विस ने फौरन ही खतरे को भांप लिया, उसके मंसूबों को नाकाम कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान के इशारे पर ट्रंप पर हमला हुआ? आखिर इतनी सुरक्षा के बावजूद हमलावर ट्रंप के इतने नजदीक पहुंच कैसे गया? ट्रंप पहले भी दावा कर चुके हैं कि ईरान उन्हें मारने की 2 बार कोशिश कर चुका है। इस बीच हमले के पीछे ईरान कनेक्शन को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि इसके पीछे ईरान भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बहुत जल्द पूरी जानकारी मिलेगी। Is there any indication that this shooting could have been linked to the war in Iran? I don't think so, but you never know. We're going to know a lot. We have the best people in the world working on it, and we're going to know a lot. Please. ट्रंप पर जिस 31 साल के शख्स ने हमला किया उसका नाम कोल टॉमस एलन है और वो अमेरिका के कैलिफोर्निया का रहने वाला है। एलन पार्ट टाइम टीचर और वीडियो गेम डेवलपर है। वो दिसंबर 2024 में टीचर ऑफ द मंथ चुना गया था। 2017 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की। पिछले साल कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी डोमिंगुएज हिल से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की। हमलावर का भले ही अभी तक ईरान से कोई डायरेक्ट कनेक्शन सामने नहीं आया, लेकिन ट्रंप जिस तरह ईरान पर हमलावर हैं, कई बार खुद ईरान पर अपने ऊपर हुए हमले का आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में किसी भी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका और ईरान की टेंशन काफी हाई है। युद्ध का सेकंड राउंड कभी भी शुरू हो सकता है, क्योंकि ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने वाले अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर का दौरा रद्द हो चुका है। एक और सीज फायर और अमेरिका की ईरान के साथ मीटिंग रद्द हो रही है, तो दूसरी तरफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी और तेज हो गई है। अमेरिका ने खाड़ी में अपनी बड़ी सेना उतार दी है। ट्रंप ने यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश खाड़ी में तैनात कर दिया है। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश अपने साथ 6000 से ज्यादा नेवी सोल्जर और आधुनिक लड़ाकू विमानों के ग्रुप के साथ पहुंचा है, जो यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ खाड़ी में तबाही मचाने को तैयार है। अमेरिका ईरान पर सख्ती बढ़ा रहा है। एक बूंद भी ईरानी तेल को हॉर्मुज से बाहर नहीं जाने दे रहा है। अमेरिकी नौसेना ने एक बार फिर ईरानी तेल ले जा रहे एक और जहाज को रोका। सेवान नाम का ये शिप 19 जहाजों वाली शैडो फ्लीट का हिस्सा था, जो ईरान का तेल गैस दूसरे देशों में ले जा रहा था। यूएसएस पिंकनी के हेलीकॉप्टर ने इसे इंटरसेप्ट किया। जहाज अब एस्कॉर्ट में ईरान लौट रहा है। यह जहाज ईरान पर लगाए गए ब्लॉकेड को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। ब्लॉकेड शुरू होने के बाद अब तक अमेरिका ने कुल 37 ईरानी जहाजों को वापस भेजा है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ट्रंप को खुश करने में लगा हुआ है। लेकिन शहबाज और मुनीर के सारे जुगाड़ फेल हो गए हैं। वो ईरानी डेलीगेशन का भरोसा नहीं जीत सके। ईरानी विदेश मंत्री इस्लामाबाद से ओमान चले गए और इस तरह इस्लामाबाद टॉक्स पार्ट 2 होते होते रह गया। दरअसल ईरान को न शहबाज पर भरोसा है, न ही मुनीर पर यकीन। अरागची इस्लामाबाद में मौजूद थे। उधर ट्रंप के प्रतिनिधि विटकॉफ और कुशनेर वार्ता के लिए टेक ऑफ करने ही वाले थे, मगर अरागची ओमान के लिए रवाना हो गए। ट्रंप को जैसे ही यह खबर मिली, उन्होंने तुरंत अपने डेलीगेशन को इस्लामाबाद जाने से रोक दिया। अब वो कह रहे हैं कि कौन 15 घंटे की यात्रा करके इस्लामाबाद जाता, इसीलिए अब टेलीफोन पर बात होगी। ईरान जब चाहे मुझे कॉल कर सकता है। Probably heard that we canceled the trip. We have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And so we'll deal by telephone, and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left, practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leaders. I don't think they know who the leaders are, very importantly. So. बातचीत न होने के पीछे की वजह आखिर क्या है? ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं करता या फिर ट्रंप के दावों में दम है? ट्रंप ने कहा कि ईरान के जो नेता बच गए हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं,
लड़ाई नेता बनने की नहीं बल्कि नेता ना बनने की है, क्योंकि हमने उनकी लीडरशिप के 2 लेयर्स खत्म कर दिए हैं। If the hardliners or IRGC-aligned leaders have greater power in Iran, can the U.S. make a deal with those factors? Whoever's running the show. Are we communicating with those Deal factors? with whoever runs the show. They don't know. They are fighting with each other. There's tremendous infighting. They're probably fighting for leadership. In many cases, I think they're fighting not to be the leader because we knocked out 2 levels of leaders. But I'll deal with whoever we have to. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. We're not doing it that way. We'll do it when they want. They can call me. We have all the cards. We've won everything. We have all the cards. ट्रंप से पूछा गया कि आखिर बात कहां फंसी है, तो उन्होंने कहा बेहद सिंपल है, वो ये कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगा, इससे कम पर कुछ मंजूर नहीं है। What changed from yesterday to today? Nothing. It's just that they gave us a paper that should have been better. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes we got a new paper that was much better. What was on that paper, sir? What We was talked about they will not have a nuclear weapon. It's very simple. Look, that whole deal is not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. Is the ceasefire remaining? Will you continue the ceasefire? Haven't even thought about it yet. Did they offer anything in return to 20 years of suspending enriched uranium? They offered a lot. What but did they offer? They offered a lot, but not enough. Thank you. अब एक खबर बड़ी तेजी से फैल रही है और वो ये कि ईरानी डेलीगेशन मस्कट से फिर इस्लामाबाद आएगा। फिलहाल अराकची ओमान में है। सूत्र बताते हैं कि यहाँ से फिर वो इस्लामाबाद लौटेंगे। इसके बाद आगे का दौरा करेंगे, यानी मॉस्को जाएंगे। बताया जा रहा है कि अराकची पाकिस्तान और अमेरिका दोनों का मैसेज लेकर ओमान पहुंचे हैं। अब समझिए कि ओमान क्यों पहुंचे हैं। दरअसल सारा फसाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। हॉर्मुज के एक तट पर ईरान है, दूसरे पर ओमान। इसीलिए जब भी हॉर्मुज को लेकर बात होती है तो मस्कट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।